अस्सलाम वालेकुम। मैं तैयब एजाज हूँ। फैसल टाउन फ़ेज़ 2 ये ज़मींदारी कोटे के हवाले से मैं बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो बना रहा हूँ और ये सुनना समझना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समटाइम्स हमारा मसला ये है कि जो चीज़ें कंसिडरेबल नहीं होती या जिन चीज़ों को कंसिडर करने का कोई ज़रूरत नहीं है उन पे हम लोग अपनी बहुत ज़्यादा टाइम एंड एनर्जी वेस्ट करते हैं। एंड लिटरली फ्रैंकली स्पीकिंग, ज़मींदारी कोटा या फलाना कोटा, दिस हैज़ नथिंग टू डू विद द एंड कस्टमर एंड यूज़र, दिस हैज़ नथिंग टू डू विद द डीलर्स। बट येट बहुत सारे लोग जो हैं उनको अगर कोई टर्मिनोलॉजी जो है वो सीख लें मार्केट से तो आउट ऑफ नो वे उनको बड़ा तजस्सुस होता है कि भाई ये क्या चीज़ है। इसलिए मैं बता देता हूँ कि व्हाट इज दिस ज़मींदारी कोटा। फैसल टाउन फ़ेज़ 2 अब डेफिनेटली लॉन्च हुआ है। अब बहुत सारी ज़मीन है, जो बहुत सारी ज़मीन इन्होंने एक्वायर करनी है, कर ली है। अब बहुत सारे लोगों के बीच में प्लॉट्स आते हैं जिन जो इस ज़मीन के ऊपर फैसल टाउन फ़ेज़ 2 बन रहा है, उसमें बहुत सारे लोगों के जो है वो प्लॉट्स हैं। सोसाइटी उनके साथ सेटलमेंट्स करती है, कुछ प्लॉट कैश पे ले लिए, कुछ फाइलों में एडजस्ट करती है। ज़मींदारी कोटा वो होता है कि लेट अस सपोज एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर किसी बंदे की ज़मीन आ रही थी उस जगह पे जहाँ पे फैसल टाउन फ़ेज़ 2 बन रहा है, फैसल टाउन फ़ेज़ 2 ने उससे कनाल ज़मीन ले ली या 10 कनाल ले ली, 20 कनाल ले ली, तो 20 कनाल के एवज उसको ऑल ड्यूज क्लियर फाइलें दे दी ओवरसीज ब्लॉक की या जनरल ब्लॉक की या ओ ब्लॉक की, किसी भी जगह की दे दी। that is the settlement of the society with that person जिसके पास प्लॉट है। लेट अस सपोज एक सोसाइटी का ओवरऑल जो एक ज़मींदार का रेट तय हुआ है सोसाइटी के साथ, एग्जांपल दे रहा हूँ, 20 लाख रुपया केनाल तय हो गया कि 20 लाख रुपया केनाल जो है वो आपका हमारे साथ रेट तय हो चुका। अब सोसाइटी ने उससे अगर 10 केनाल जगह ली है तो 10 केनाल के एवज सोसाइटी ने 20 लाख रुपया पर केनाल उसको देना है। अभी जितना भी बनता है 20 केनाल कितना एक बन जाएगा मेरे ख्याल से, तो 3-4 करोड़ रुपया बन जाएगा। व्हाट सोसाइटी विल डू, सोसाइटी उसे अपने ब्लॉक्स की फाइलें देगी कि ये पकड़ो फाइलें, ये 34 लाख वाली फाइल, ओवरसीज ब्लॉक की फाइल, ऑल ड्यूज क्लियर फाइल, मार्केट रेट इसका क्या आ रहा है, 23-24 लाख 25 लाख इस वक्त इसमें बिकती है, ये पूरी फाइल पकड़ो। ये आपके पास अगर हमने आपसे 10 केनाल फाइल ली है और 20 लाख रुपया पर केनाल के हिसाब से प्लॉट लिया है, तो हम आपको ये 10 फाइलें दे रहे हैं। ये 10 फाइलें जिसकी पेड कॉस्ट 34 लाख रुपया है, जो हमने मार्केट में 34 लाख रुपए की बेची है, ये 10 फाइलें आप पकड़ें, इनको बेचें, प्रॉफिट में बेचें, माइनस में बेचें, अपने पैसे पूरे करें। सोसाइटी इस तरह सेटलमेंट करती है। अब जिसके पास वो फाइल आ गई है, उस फाइल की एक्चुअल जो कॉस्ट है वो 34-35 लाख रुपया ही है। एंड ये अब उसका प्रेरोगेटिव है, वो कितने की बेचता है, 25 की बेचता है, 30 की बेचता है, 40 की बेचता है। जो खरीदने वाला है उसको 34 लाख का ही पेमेंट प्लान के एवज जो है मिलेगा, चाहे वो सोसाइटी से डायरेक्ट खरीदे या जो फाइल सोसाइटी ने इसको दे दी इसके थ्रू खरीद ले। द टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर बोथ द फाइल्स आर सेम। अगर दोनों के लेटर को आप पढ़ के देखें पीछे, तो दोनों में सेम टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई हैं। लेट अस सपोज मैं अगर एक जमींदार हूं और मैंने जो है मेरा एक कनाल का प्लॉट आता था वहां पे जहां पे सोसाइटी के ने जो है वो सोसाइटी जहां पे बन रही है, तो सोसाइटी ने 1 लाख के प्लॉट, 1 कनाल के प्लॉट के एवज मुझे सेटलमेंट देनी है। सोसाइटी कैश में सेटलमेंट नहीं करती। सोसाइटी क्या बोलेगी, भाई आपका 20 लाख हमने देना है, ये 34 लाख वाली फाइल है, ऑल ड्यूज क्लियर है, पकड़े जी आप फाइल पर। सोसाइटी को भी पता है कि 34 लाख वाली फाइल है माइनस में, वो फाइल मैंने ले ली। अब उस फाइल में 34 लाख रुपया जमा है, मेरा 20 लाख सोसाइटी ने देना था, मेरे पास वो ओवरसीज ब्लॉक की फाइल आ गई, मैं उसका ऑनर हूँ। अब लेट अस सपोज आप सोसाइटी के पास गए, 5 मरले की प्लॉट फाइल ली 34 लाख वाली, 34 लाख आपने पूरा सोसाइटी को पे किया, आपके पास फाइल आ गई। ये दोनों फाइलें सेम है, दोनों मार्केट में बेचने जाए दोनों के सेम रेट है, माइनस प्लस जो भी इस वक्त मार्केट का रेट है। लेट अस सपोज अगर ये फाइल 25 की बिकेगी तो ये भी 25 की बिकेगी, वो 35 की बिकेगी, ये भी 35 की बिकेगी। दोनों की टर्म्स एंड कंडीशन सेम है, दोनों की जो है ओवरऑल सारी क्लैरिटी सेम है, दोनों के लेटर सेम है। कहीं पर नहीं लिखा हुआ कि इन फाइलों के एवज जो है कोई एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट मिलेगा या इन फाइलों के अगेंस्ट नहीं मिलेगा। हाँ, इन फाइलों के अगेंस्ट ज्यादा पॉजिटिव बात यह है जो जमींदारी कोटे में है कि ये प्लॉट्स क्लियर लैंड थे जिसके एवज इनको फाइलें मिली। मैं मतलब ये कि जो लैंड है ये क्लियर है इनके पास, और जो बाकी फाइलें हैं इसमें हो सकता है कि लैंड क्लियर ना हो, जो सोसाइटी से आप डायरेक्ट खरीद रहे हैं। तो इसको बोलते हैं ये जमींदारी कोटा, और इसका हमसे, डीलर से या एंड यूजर से कोई लेना देना नहीं है। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्डली, ये जो लोगों ने खाम ख्यालियां बनाई हुई हैं आउट ऑफ द नो वे, कभी पता नहीं जमींदारी कोटे से ये होगा और वो होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये कोई रजिस्ट्री इंतकाल वाली जगह तो है नहीं है। मेरा सोसाइटी ने लेटर सपोज 20 लाख रुपया देना है, सोसाइटी ने मुझे फाइल दे दी, 34 लाख उसमें जमा है, क्योंकि सोसाइटी को भी पता है कि ये फाइल माइनस में है, 22 लाख की है, 25 लाख की। मैंने एडजस्टमेंट में ले ली, मैं रख के बेचूं, बाद में 6 साल बाद 35 लाख की बेचूं, मैं फौरन बेच दूं, मैं ना बेचूं, ये मेरी मर्जी है।
किसी और ने सोसाइटी से प्लॉट अगर खरीदा है और उसे फुल पेमेंट पे खरीदा है, दोनों फाइलों की इक्वल वैल्यू है, यू कैन क्रॉस वेरीफाई इट फ्रॉम द सोसाइटी। मैं हैरान हो जाता हूं, लोगों की ऐसी ऐसी यहां पे तरकीबें रोजाना आती हैं, और ये तब होता है जब किसी के पास कोई काम करने के लिए ना हो। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्डली बता रहा हूं, ओवरसीज ब्लॉक का सिर्फ एक ही पेमेंट प्लान है, 34,90,000 रुपया, और बाकी सारा 1 करोड़ रुपए वाला कनाल का, 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला। एंड यूजर जब मार्केट में आएगा तो अगर वो फाइल रीसेल में मार्केट से ले रहा है तो उसकी कंप्लीट पेड प्राइस वही है, उससे नीचे वाला कोई पेमेंट प्लान नहीं है। अब आप चाहे सोसाइटी से कंप्लीट पेमेंट करके लें, सोसाइटी से 15% डिस्काउंट करके ले लें, आपकी मर्जी, मार्केट से वही फाइल माइनस में ले लें, या किसी ऐसे बंदे से ले लें जिसको एज अ गिफ्ट की फाइल मिली हुई है, उनसे खरीद लें। तीनों की जो लीगल डायमेंशंस हैं वो बिल्कुल सेम है, इसमें कोई फर्क नहीं है। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में। 10 अल्लाह हाफिज़।